दुर्गा सप्तशती अध्याय 5। ऋषि बोले, पूर्व समय में शुंभ और निशुंभ नामक महाअसुरों ने अपने बल के मद से इंद्र से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ के भाग छीन लिए, और वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज वरुण के अधिकारों को छीन कर स्वयं राज्य करने लगे। वायु और अग्नि के भी अधिकार छीनकर तथा देवताओं को हटाकर राज्य से अलग कर दिया। इस प्रकार देवतागण महाअसुरों से हारे हुए तथा स्वर्गलोक में पृथक किए हुए अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे और विचार किया कि भगवती ने हमें पहले वरदान दिया था कि मैं आपत्ति के समय स्मरण करने पर तुम्हारे संपूर्ण संकटों का नाश कर दूंगी। ऐसा विचार करके समस्त इंद्र आदि देवता हिमालय पर्वत पर जाकर विष्णु माया देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी महादेवी शिवा प्रकृति भद्रा के लिए हम सब निरंतर नमस्कार करते हैं। रुद्र स्वरूपा नित्या गौरी धात्री ज्योत्सनामय चंद्र रूपनी सुख स्वरूपा भगवती को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। कल्याणी वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। नैश्वर्यता देवी को नमस्कार करते हैं। राजगृहों में लक्ष्मी रूपी तथा सर्वाणी देवी के लिए बारंबार नमस्कार है। दुर्ग पारा सारा सर्वकारणी ख्याति और धर्म स्वरूपा को निरंतर नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा रौद्र रूपा देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। जगत प्रतिष्ठा तथा कृति स्वरूपा देवी को बारंबार नमस्कार है। समस्त जीव मात्र में विष्णु माया नाम से जो देवी कही जाती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनके लिए बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में चेतना नाम से कही जाती है उनके लिए नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में बुद्धि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में निद्रा रूप में वास करती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में क्षुब्धा रूप में वास करती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में छाया रूप में स्थित होती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में शक्ति रूप में स्थित होती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में त्रिशा रूप में स्थित होती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में शांति रूप में स्थित होती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों जाति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में लज्जा रूप में स्थित होती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी जीव मात्र में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवात्म में सदा रूप में स्थित होती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में कांति रूप में स्थित होती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में लक्ष्मी रूप में स्थित होती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में वृत्ति रूप में स्थित होती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप में स्थित होती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में दया रूप में स्थित होती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवात्म में तुष्टि रूप में स्थित होती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप में स्थित होती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में
भ्रांति रूप में स्थित होती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा अखिल जीव मात्र की अधिष्ठाती और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी इस समस्त संसार में चैतन्य रूप में व्याप्त रहती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। पूर्व समय में अपने अधीष्ट फल प्राप्ति के लिए देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिन तक जिनका पूजन किया था, जो संपूर्ण मंगल का कारण है, वह ईश्वरी हम सब की आपत्तियों को दूर कर कल्याण करे। प्रचंड दैत्य से कष्ट पाकर इस समय सभी देवता शरण में आकर जिसको नमस्कार करते हैं और भक्ति सहित विनय पूर्वक जिसका ध्यान करते हैं, वह ईश्वरी तत्क्षण हमारे संकट को दूर करे। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार देवगणों की प्रार्थना करते समय श्री पार्वती जी ने वहाँ गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए आई थी। तदंतर ही पार्वती जी के अंश से शिवा प्रकट होकर कहने लगी, ये समस्त देवता स्वर्ग से शुंभ के निकालने से और निशुंभ से संग्राम में हारने से मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से उत्पन्न हुई अंबिका समस्त लोकों में कौशिका नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिका से उत्पन्न होने के पश्चात पार्वती का शरीर श्याम वर्ण का हो गया और तभी से उनका नाम हिमालय पर रहने वाली कालिका हो गया। तदंतर परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मुंड ने देखा और फिर उन्होंने जाकर शुंभ से कहा, महाराज, कोई परम स्वरूपा स्त्री हिमालय पर्वत को प्रकाशित कर रही है। हे असुरस्वर, ऐसे सुंदर रूप की स्त्री कहीं पर किसी के देखने में नहीं आई है। इसीलिए आप यही मालूम करें कि वह स्त्री कौन है और किसकी है तथा उसे ग्रहण कर ले। वह रत्न स्वरूपा स्त्री आपकी कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, उसे आप अवश्य देखें। हे असुरेश्वर, त्रैलोक्य में जीतने रत्न मणि हाथी घोड़े आदि है, वे समस्त आपके यहाँ सुशोभित है। हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी, उज्जैन श्रवा नामक घोड़ा और पारिजात का वृक्ष से समस्त आपके इंद्र से छीन ही लिया है। हंस युक्त रत्न जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से ले आए हो। समुद्र ने आपको जंगली ननी की माला प्रदान की है और वरुण का कंचन ही वर्षा करने वाला छत्र और प्रजापति का उत्तम रत्न भी आपके यहाँ ही है। हे दैत्य राजे, यमराज से आपने उत्कांतिता शक्ति छीन ली है और तुम्हारे भाई निशुंभ ने वरुण के पास छीनकर अपने पास रख लिया है। समुद्र से निकलते हुए सब प्रकार के रत्न भी निशुंभ ने ले लिया है। अग्निदेव के न भस्म होने वाले ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दे दिए हैं। दैत्यराज, आपके इस तरह सभी रत्नों को एकत्रित कर लिया है और फिर आप स्त्रियों में रत्न रूप कल्याण करने वाली उस स्त्री को क्यों नहीं लाते? ऋषि बोले, शुंभ ने चंड मुंड की ऐसी बातें सुनकर असुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और उसे समझाकर कहा, मेरी आज्ञा से उसे इस तरह कहना तथा ऐसा कार्य करना कि वह शांतिपूर्वक राजी खुशी मेरे पास चली आवे। वहाँ अति रमणीक पर्वत पर विराजमान देवी को सुग्रीव असुर ने जाकर देखा और बड़ी नम्रता पूर्वक मधुर वाणी से बोला, हे देवी, असुर राज शुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं। उन्होंने मुझको दूत को आपके समीप भेजा है।
उनकी आज्ञा का उल्लंघन देवगण भी नहीं करते। उन्होंने जो कुछ कहा है आप सुनिए। समस्त तीनों लोकों में मेरे हैं, वे सब देवता मेरे अधीन हैं और संपूर्ण यज्ञों के भागों को भी मैं ही पृथक पृथक ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्न हमारे पास है और इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी हमने छीन लिया है। समुद्र मंथन से उत्पन्न उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा भी देवताओं ने विनय पूर्वक मुझे भेंट कर दिया है। हे शोभ ने इसके अलावा अन्य जो कुछ भी रत्न देवता, गंधर्व तथा नागों के पास थे वे सभी हमको प्राप्त हो गए हैं। हे देवी, हम तुमको संसार भर की स्त्रियों में रत्न समझते हैं, क्योंकि रत्नों को भोगने वाली तो केवल हम ही हैं। हे चंचल नेत्र वाली, तुम मेरे या महाप्रकर्मी मेरे भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। हमको ग्रहण करने से तुम्हें अतुल्य ऐश्वर्य मिलेगा। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हमारी पत्नी हो जाओ। ऋषि बोले, दूत की इस प्रकार बातें सुनकर संपूर्ण संसार को धारण करने वाली भद्रा गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई कहने लगी। देवी बोली, हे दूत, तूने इस समय जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का राजा है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, परंतु इस विषय में मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे मैं किस तरह झूठा करूं। मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे संग्राम में जीतकर मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा मेरे समान बलवान होगा वही मेरा पति होवेगा। इसीलिए शुंभ और निशुंभ महाअसुर यहाँ आवे, मुझे जीत ले और तत्काल ही मेरे साथ विवाह करे। दूत बोला, हे देवी, तुझे बड़ा अभिमान है, मेरे सामने इस प्रकार की बातें मत कह। तीनों लोकों में ऐसा कौन पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। अन्य असुरों के सामने समस्त देवता युद्ध में नहीं ठहर सके, तुम अकेले ही किस तरह उसके सामने युद्ध में ठहर सकोगे। इंद्रादि सभी देवता जिन शुंभ निशुंभ के आगे नहीं ठहर सके, तुम स्त्री होकर उनका सामना किस भांति कर सकोगी। अतः तुम मेरे कथा अनुसार उनके पास मेरे साथ चलो, अन्यथा केस पकड़कर घसीटते हुए उनके पास तुम्हें ले चलना पड़ेगा। देवी बोली, तूने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है। शुंभ और निशुंभ दोनों ही अधिक बलवान हैं, परंतु मैं विवश हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। सो इस कारण तू जा और असुरराज शुंभ से मैंने जो कुछ कहा है समझाकर कहना, वह जो उचित समझे करे।